दोस्तों, विज्ञान विद विशाल मूल्य चैनल के अंतर्गत विज्ञान समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में हम इंडियन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया रिसर्च डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भारत का प्रीमियर रिसर्च सेंटर है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। दोस्तों, ये रिसर्च जो है वो रिसर्च की इंफॉर्मेशन विज्ञान प्रसार के विज्ञान समाचार वेब पेज पे 29 अप्रैल को पब्लिश हुई थी। वैसे तो दुनिया भर के साइंटिस्ट जो है वो स्पेस में कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते हैं, और उसी में कुछ रिसर्च ऐसा भी होता है जो कि बहुत ही अहमियत रखता है। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है। प्रोफेसर शिवारानी त्रिपाठी और उसके टीम कोलैबोरेटर्स ने मिलकर ये रिसर्च किया है, और ये रिसर्च जो है वो मंथली नोटिस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, रिसर्च को आगे समझने से पहले हम देखते हैं कुछ ऐसी डिटेल जो कि रिसर्च को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी गैलेक्सी के आसपास जो स्टार्स का एक झुंड रहता है, बहुत ही दूर दूर तक फैला रहता है, उसको बोलते हैं गैलेक्टिक हेलो। और ये जो गैलेक्टिक हेलो जो है, अगर हम हमारी गैलेक्सी को एक थिन डिस्क समझे तो उसके आसपास में ये गैलेक्टिक हेलो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। और ये दूर दूर तक फैले हुए गैलेक्टिक हेलो में काफी सारे ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही अहमियत रखते हैं, और रिसर्च के लिए ये ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो दूर दूर तक टेलीस्कोप लेके झांकते रहते हैं, लेकिन स्टार्स से जो लाइट आती है वो लाइट को स्पेक्ट्रोग्राफ से वो समझने की कोशिश भी करते हैं, वो लाइट का डिटेल में स्टडी करते हैं। और इन्हीं लाइट का डिटेल स्टडी जब ये दो स्टार्स SDSS J0646 एंड J1937 का किया गया, तब पता चला कि वो कुछ इंटरेस्टिंग स्टार है। इन स्टार्स की मेटालिसिटी स्टडी की गई थी, मतलब कि उसमें कौन कौन से मेटल है उसका स्टडी किया गया था, और वो मेटल कितनी क्वांटिटी में है वो पता किया गया था। जब ये स्टार्स के सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम एंड लिथियम स्पेक्ट्रा का डिटेल में स्टडी किया गया, और उसमें भी पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम का स्टडी किया गया, तो हमें पता चला कि ये ग्लोब्यूलर क्लस्टर से हैं। ये ग्लोब्यूलर क्लस्टर जो है वो बहुत ही पुराने होते हैं, मतलब कि यूनिवर्स के अर्ली टाइम के होते हैं, और ये हमारी गैलेक्सी के या तो शुरुआत में पैदा हुए हैं या तो दूसरी गैलेक्सी में पैदा हुए थे, और जब दो गैलेक्सी का मर्जिंग होता है तब वो दूसरी गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी में आ गए होंगे। जो भी हो, लेकिन एक चीज ये कंफर्म हो गई थी स्पेक्ट्रा की हेल्प से कि ये जो दोनों स्टार है वो अर्ली यूनिवर्स से हैं। जब हमें पता चला कि ये स्टार्स अर्ली यूनिवर्स से है तो हमने उसकी डिटेल स्टडी शुरू कर दी, और ये डिटेल स्टडी जो है वो हमने हैंडले एसिली स्पेक्ट्रोग्राफ से की, जो कि हमारे ही हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप जो लद्दाख में है वहीं से लिया गया था। दोस्तों, डिटेल स्टडी करने के बाद पता चला कि टाइम वाइज ये अर्ली यूनिवर्स से हैं, लोकेशन वाइज वो ग्लोब्यूलर क्लस्टर में है, और पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन 2 के स्टार्स है। इंफॉर्मेशन के वाइज ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, स्टार को 3 अलग अलग पॉपुलेशन में बांटा जाता है। पॉपुलेशन 1 के जो स्टार्स होते हैं उसमें मेटल काफी कुछ ज्यादा होती है, और हमारा सूर्य जो है वो पॉपुलेशन 1 से बिलोंग्स करता है। हमारी गैलेक्सी में हम जो स्टार्स देखते हैं वो भी मेनली पॉपुलेशन 1 के होते हैं। पॉपुलेशन 2 के स्टार्स जो है वो ग्लोब्यूलर क्लस्टर में होते हैं, और वो अर्ली यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। पॉपुलेशन 3 के स्टार मतलब बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स के स्टार, और ये स्टार जो है वो शुरुआत के दिनों में ब्रह्मांड में पैदा हुए थे। जब हमें पता चला कि ये दो स्टार्स जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं वो अर्ली यूनिवर्स से हैं, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया। हमने उसका डिस्टेंस मेजर किया तो वो डिस्टेंस था 3621 लाइट ईयर्स, जबकि हमारे
गैलेक्सी की रेडियस है वो 52,850 लाइट ईयर्स है। मतलब कि ये जो दोनों स्टार है वो स्टार कहीं से हमारी गैलेक्सी में आ गए हैं। या तो हमारी गैलेक्सी में वो फॉर्म हुए होंगे अर्ली पीरियड में, या तो ऐसी गैलेक्सी में फॉर्म हुए होंगे जहां से वो घूमते फिरते अपनी गैलेक्सी में आ गए हैं। दोस्तों जो भी हो, लेकिन जब हमें पता चल रहा है कि इनकी लाइट हम अर्थ से देख सकते हैं, इनका डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। हम उसी की लाइट से, उसके स्पेक्ट्रा से न्यूक्लियोसिंथेसिस का फोकस कर सकते हैं, न्यूक्लियोसिंथेसिस का स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों न्यूक्लियोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमें पता चलता है कि एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, और ये रिसर्च जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियो केमिस्ट्री वगैरह में फंडामेंटल रिसर्च के लिए बहुत ही अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो डिस्कवरी की है दो स्टार्स की जो कि अर्ली यूनिवर्स से हैं, वो एस्ट्रोनॉमी के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बहुत ही मायने रखता है। ये फंडामेंटल रिसर्च हमें आगे जाके बहुत ही काम आएगा, और इसी रिसर्च के जरिए हम काफी कुछ ऐसे स्टडीज कर पाएंगे जो कि पहले नहीं हो पाए थे। दोस्तों ये जो रिसर्च है वो रिसर्च का रेफरेंस लिंक के साथ दिया गया है। मंथली नोटिस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की वेबसाइट पे वो मिल जाएगा। उसकी जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट इंफॉर्मेशन विज्ञान प्रसार की वेबसाइट जो कि vigyanprasar.gov.in है, वहां पे विज्ञान समाचार में मिल जाएगी। विज्ञान समाचार में हम इंडिया के लेटेस्ट रिसर्च जो है उसकी डिटेल पा सकते हैं। डेट वाइज वो रेगुलरली अपडेट होता है। दोस्तों विज्ञान की कुछ ऐसी ही बातें, नए रिसर्च, इंटरेस्टिंग रिसर्च, कुछ विज्ञान हिस्ट्री, कुछ विज्ञान की बातें, विज्ञान कॉमेडी, फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह लेके हम इसी चैनल पे कंटिन्यू रखेंगे, स्टडी करते रहेंगे, साइंस को एक्सप्लोर करते रहेंगे। So, be in touch. With this, I conclude. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.